अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का प्रीफिक्सेस। एज द नेम रिप्रेजेंट्स, प्रीफिक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड फिक्सेस। ओके, प्री मीन्स पहले, बिफोर, कि किसी चीज़ की आप बात करें जो पहले आती हो, प्रियोरिटी हो, ठीक है। और फिक्सेस किसके प्लूरल फॉर्म है? फिक्स्ड की। मीन्स कि आप क्या करेंगे इसमें कि प्रीफिक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले आती है हमेशा, बट किससे पहले आती है? दीज आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट एडेड बिफोर द SI यूनिट। मीन्स कि आप जो यूनिट राइट करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, उनसे बिफोर, उनसे पहले आप प्रीफिक्सेस को ऐड करते हैं। मीन्स आप प्रीफिक्सेस लिखते हैं। अब मेन बात यह है कि हमारे पास यूनिट्स थे, पहले तो यूनिट्स भी नहीं थे। 1960 में जो यूनिट्स डिसाइड किए गए, बेस यूनिट्स, फिर उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स फाइंड आउट किए गए। आफ्टर दैट हमें क्या ज़रूरत पड़ गई इन प्रीफिक्सेस की? आपने देखा होगा कि कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं जिनको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आती है, एरर भी हो सकता है। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्सेस। हम स्मॉलर, बहुत छोटी वैल्यूज़ और बहुत बड़ी वैल्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म में या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस को, ताकि एरर ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 लाख ग्राम, मीन्स 200,000 ग्राम। अगर आप इसको लिखेंगे इट्स टाइम कंज्यूमिंग, आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप क्या करें? 3 zeros मीन्स 10 to raise 3 means kilo. Okay, you can write it 200 into 10 to raise 3 gram. 10 to raise 3 is equal to kilo. Okay, हम इसे लिख सकते हैं 200 किलोग्राम। ग्राम क्या है हमारे पास? SI यूनिट, एंड किलो इज द प्रीफिक्स। ओके, किलोग्राम में हमारे पास जो किलो है वो क्या है? प्रीफिक्स है, जो कि ग्राम से बिफोर लिखा गया है। इसी तरह हमारे पास कुछ, अगर हम कोई छोटी वैल्यू की एग्जांपल लेते हैं, लाइक 0.00002 ग्राम, और आपके पास ये वैल्यू है स्मॉलर वैल्यू, आप इसको चेंज करना चाहते हैं बाय हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, आप कैसे करेंगे? एक और बात, यहाँ पे पॉइंट इस जगह पे है, आप क्या करेंगे? इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लायर में पॉइंट्स को मूव करवाना स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट को लाइक आप किस तरह डायरेक्शन में मूव करवाएंगे? टुवर्ड द राइट। जब आप पॉइंट को टुवर्ड द राइट मूव करवाएंगे, लाइक देखें, 1 स्टेप मूव किया, 2 एंड 3 स्टेप, यानी कि पॉइंट आप यहाँ पे लेकर आए हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 0, ये वाला 0, और ये जो पॉइंट आपने मूव किया है यहाँ पे, और ये 02 ग्राम इंटू 10 to raise, कितने पॉइंट्स आपने मूव किया है? 3 पॉइंट्स। और एक और बात याद रखिएगा कि जब आप टुवर्ड द राइट मूव करते हैं तो नेगेटिव में आप मल्टीप्लायर लिखते हैं, जब आप टुवर्ड द लेफ्ट मूव करते हैं तो प्लस में। ओके, तो हम क्या किया? हम टुवर्ड द राइट मूव किया, हमने जितने डिजिट्स मूव किया उतना नंबर लिख लेना, न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर राइट वर्ड मूव किया हमने, तो हमने क्या करना है? नेगेटिव साइन। ठीक हो गया, और साथ में यूनिट। अब 10 to raise -3 हमारे पास होता है 0.02 मिली के इक्वल। ओके, मिली इज द प्रीफिक्स। ये आगे आपको मैं टेबल में समझाऊंगी कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं, उनकी सैम्पल्स क्या हैं और उनके मल्टीप्लायर्स क्या हैं। अब चले हम प्रीफिक्सेस को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। हमारे पास प्रीफिक्सेस लाइक हम बात करते हैं एग्जा। एग्जा एक प्रीफिक्स है जिसकी सैम्पल क्या है? ई, कैपिटल ई। सैम्पल्स इनकी कैपिटल होंगी। ओके, एंड पीटा कैपिटल P, टेरा कैपिटल T, गीगा कैपिटल G, मेगा कैपिटल M। दीज आर द सिंबल्स। किलो एज द नेम रिप्रेजेंट, जैसे इनके प्रीफिक्सेस के साउंड्स हैं बिल्कुल इसी तरह से इनके सैम्पल्स भी होंगे। लाइक किलो की K, हेक्टो H, डेका DA, एंड डेसी D,
सेंटी, सी मिली, एम माइक्रो लाइक म्यू, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ओके, जो हमारे पास अब आपको मैं बताऊंगी कि हमने जो अपर यहाँ पे ऊपर हमने कैपिटल में क्यों लिखे हैं और नीचे हमने स्मॉलर लेटर्स में क्यों लिखा है। एक्सा हमारे पास प्रीफिक्स है जिसकी सिंबल ई है, कैपिटल ई, और इसका मल्टीप्लायर होता है 10। पीटा is 10 to raise 15. Okay, and terra is also a prefix which is represented by capital T and it is equal to 10 to raise 12. ओके, मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 था, तो ये भी एक प्रीफिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये भी प्रीफिक्सेस हैं, 10 to raise 12, 10 to raise 15, 10 to raise 18. ओके, मेगा, मेगा क्या होगा हमारे पास 10 to raise 9, नो वेट, गीगा जी 10 to raise 9 and mega is the 10 to raise 6. किलो क्या है 10 to raise 3. ओके, जैसे यहाँ पे मैंने 10 to raise 3 को किसके इक्वल लिखा था, किलो के इक्वल। हेक्टर इज द 10 to raise 2, डेका 10 to raise 1 and डेसी इज द 10 to raise -1. अब जो हमारे पास माइनस में वैल्यूज होंगे, मल्टीप्लायर्स होंगे, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में उनके सिंबल्स लिखेंगे। ओके, लाइक अब हमारे पास डेका जो है, डेसी जो है 10 to raise -1 के इक्वल है, सेंटी 10 to raise -2, मिली इज 10 to raise -3, माइक्रो इज 10 to raise -6, nano 10 to raise -9 and pico is the 10 to raise -12, femto 10 to raise -15, atto is the 10 to raise -18. ओके, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैंने लाइन्स ड्रा कर दी हैं। ये तमाम हमारे पास प्रीफिक्सेस है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कुछ ऐसे भी मल्टीप्लायर्स होंगे जो कि इसमें एडिड नहीं है, लाइक हमारे पास 4 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से ये मल्टीप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये मल्टीप्लायर एग्जिस्ट करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन वाला। अब ये प्रीफिक्सेस हमारी वैल्यूज़ को कैसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, अब हम वो देखेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर मेरे पास एक वैल्यू हो लाइक 480 वॉट, ओके, अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ स्मॉल वैल्यू में, तो मैं कैसे करूँगी इसको चेंज। अब जिस डिजिट्स जिस ऐसी वैल्यूज़ होंगी तो मीन्स इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो इन वैल्यूज़ में पॉइंट कहाँ पे होगा, एट द एंड, यानी कि यहाँ पे। तो अब आप क्या करें, इस पॉइंट को मूव करवाएं, मूविंग इनकी स्टार्ट कर दें जैसे हमने पहले किया था। 1 2 3 स्टेप्स, कितने स्टेप मूव किया इसने, 3 स्टेप मूव किया। आप पहले हम इसे इस तरह से लिखेंगे 4800 इंटू 10 to raise, जितने स्टेप्स मूव किया उतना न्यूमेरिक वैल्यू, और टुवर्ड दी हमने लेफ्ट मूव किया है, तो जब हम टुवर्ड दी लेफ्ट मूव करते हैं तो क्या लगाते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ प्लस, और जब हम टुवर्ड दी राइट मूव करते हैं तो हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट मूव किए हैं, इस वजह से हम +3 लिखेंगे और साथ में ये वॉट। ओके, अब देखिए, आप हम इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे पॉइंट है, अब हम इसे मूव करवाएंगे 1 2 and 3, अब हम इसे मूव करवाएंगे तो 4.8 इंटू 10 to raise to power, ये वाला 3 और ये वाला 3, कितना हो जाएगा ये 6। ओके, 6 वॉट। अब आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये ज़ीरोस क्यों नहीं लिखे हैं। पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो ज़ीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, दैट्स वाई हमने नहीं लिखते।
इसी चैप्टर के लास्ट में ये लेसन भी आएगा, ये टॉपिक भी होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो उसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं हैं। ओके, हम अब आप चेक करें कि 4.8 इंटू 10⁻⁶, ये 6 जो है 10⁻⁶ ये किसका है, ये कौन सा प्रीफिक्स है, तो 10⁻⁶ हमारे पास है मेगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁶ की जगह पे मेगा वॉट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4800। 10⁻³ किसका है, किलो, 10⁻³ किलो का। ओके, तो यहाँ पे हम किलो वॉट लिखेंगे। ओके, हो गया। इस तरह से आप बड़ी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं स्मॉलर वैल्यूज़ में बाय यूजिंग दीज प्रीफिक्सेस। अब अगर हम किसी और एग्जांपल की बात करते हैं, हर्ट्ज़। ओके, अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगी, हम इस पॉइंट को अगेन मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.68 इंटू 10⁻⁶। हमने डिजिट्स मूव किया तो 6 टुवर्ड द राइट मूव किया, तो क्या साइन आएगा माइनस, साथ में हर्ट्ज़ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब 10⁻⁻⁶ किसके इक्वल है, चेक करें आप यहाँ पे 10⁻⁻⁶ इक्वल है माइक्रो के। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइक्रो हर्ट्ज़। इसी तरह से इन प्रीफिक्सेस की मदद से हम बड़ी वैल्यूज़ को और स्मॉलर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। हम इनको ऐसी वैल्यूज़ जिनमें एरर के चांसेस हों, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं, और हमेशा प्रीफिक्सेस बिफोर द एसआई यूनिट आता है। अब एक और बात याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं किलोग्राम की, इस केस में मैंने आपको बताया किलो इज़ द प्रीफिक्सेस। हम जब यूनिट की बात कर रहे थे तो तब भी हमने किलोग्राम कहा था, तो किलोग्राम के साथ के ऑलरेडी एक प्रीफिक्स है, इसके साथ और प्रीफिक्स नहीं लग सकता। ओके, मींस किलोग्राम में ये ऑलरेडी प्रीफिक्स है, ये ऐसे यूनिट है ग्राम, इसके साथ मज़ीद कोई प्रीफिक्स आप नहीं लिख सकते। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।